ये है क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट 8.4 एक्सरसाइज। क्या दे रखा है, √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan है। ये इसके बराबर है, ये प्रूफ करके दिखाना हमें, ठीक है ना। लेते हम लोग LHS, इसे भी करते हैं। टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड का टर्म लेते हैं और ये है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक, इस तरह का जो रूट में होता है तो रूट वाले को हम लोग क्या करते हैं, रूट हटाने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एक जनरल तरीका है, कोई भी रूट में दिया रहेगा ट्रिग्नोमेट्री में तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि जो डिनोमिनेटर में रिलेशन दे रखा है सेम रिलेशन अपोजिट साइन से लेंगे और नीचे भी ऊपर भी दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी बात सुन में, अब जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ इसको कि जैसे 1 माइनस साइन है तो हम लोग लेते हैं 1 प्लस साइन ए, नीचे में ले लिया क्योंकि सेम टर्म मगर अपोजिट साइन में, नीचे लिया तो ऊपर भी ले लेंगे 1 प्लस साइन ए, नीचे ऊपर दोनों जगह सेम से मल्टीप्लाई करेंगे। ये है कॉन्जुगेट, मीन्स अगर इधर माइनस है तो यहाँ प्लस ले लिया, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस ले लेते हैं। कितनी बात सुन में, और बिल्कुल एज इट इज, सब एज इट इज करके मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने यहाँ पे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या देखते हैं, ये भी रूट है ये भी रूट है तो सेम रूट में आ जाएंगे और जो टर्म ये है 1 प्लस साइन है वो भी 1 प्लस साइन है, ये भी है। तो क्या समझ में आया कि जैसे मान लो ये x है, ये x है तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ऐसे ही हो जाएगा 1 प्लस साइन a का स्क्वायर और नीचे है एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और ये रूट ऐसे ही कॉमन रूट कर दिया, ऊपर को नीचे से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों पे कॉमन रूट लगा दिया। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इस स्क्वायर से ये रूट ऊपर वाले के लिए कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से ऊपर वाले का रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर वाले का रूट जब कैंसिल होगा तो ऊपर वाला ऐसे लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, ऐसे हो गया। लेकिन नीचे वाले में क्या है, ये ए स्क्वायर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है। ठीक है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर ए, और इस पे रूट लगा देते हैं। इसका रूट तो कैंसिल, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया था ऊपर वाले का, नीचे वाले पे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए था, इसे हटा के हमने कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। आइडेंटिटी तो पता ही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर ए जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हटा के हमने कॉस लगा दिया। कितनी बात सुनिए, अब ये जो है इस पर भी स्क्वायर है, ये रूट है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये मिलेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये स्क्वायर इससे इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, कितनी बात सुन में, यहाँ तक समझ में आया। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, ये होल स्क्वायर आया, इसके होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया ऊपर वाले का। नीचे वाले में भी एक बार प्लस में एक बार माइनस में था तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग को आइडेंटिटी लगा के कॉस स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। कॉस स्क्वायर पे जो रूट लगा हुआ है ये स्क्वायर से रूट इसका कैंसिल हो जाएगा तो कॉस आ जाएगा, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे 1 बाई कॉस ए अलग अलग कर लेते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए दोनों को कर लिया। 1 बाई कॉस ए को सेक ए लिखते हैं हम लोग और साइन बाई कॉस को tan लिखते हैं, और ये हमें प्रूव करना था सेक ए प्लस tan है। तो क्या समझ में आया, LHS जो है RHS के बराबर हो गया और ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। कहाँ समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन को जो रूट में होते हैं हम लोग अक्सर जो है ना कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं आइडेंटिटी को यूज़ करके। कोई ऐसा स्टेज जो समझ में नहीं आ रहा हो पूछ लें, समझ लें। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ओके, अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसको, इसके बाद का ये आ गया 7th पार्ट
क्वेश्चन नंबर 5 का साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये हमें इससे टेन थीटा ला के प्रूव करके दिखाना है कि ये जो पूरा टर्म है ये टेन थीटा के बराबर है। तो हम लोग LHS ले लेते हैं, सोल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग, टेकिंग LHS क्या है ये साइन थीटा 2 माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। ऊपर से पहले साइन को कॉमन लेते हैं, साइन थीटा कॉमन ले लिया यहाँ से, इसमें क्यूब है इसमें साइन है तो पहले कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये ऊपर बचेगा। नीचे में भी कॉस कॉमन है, देखिए इसमें भी कॉस है इसमें भी कॉस है, तो हम लोग कॉस कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो कॉस थीटा कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो हो जाएगा टेन थीटा, मैं इधर लिख रहा हूँ इसको, ये हो जाएगा टेन थीटा और ये जो वैल्यू आ रहा है ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये ऊपर है और ये नीचे है ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको कॉस के टर्म में चेंज कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी के हिसाब से। तो देखिए ध्यान से हम लोग क्या लिख रहे हैं, टेन थीटा है ये और ये 1 हम स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं, ये माइनस हो गया ये 2 हो गया और फिर साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऊपर का कर लिया, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस, तो ये वाला जो टर्म था 2 तो बाहर ही है, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर लिया और ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक ही चेंज करेंगे, ये ऊपर का चेंज किया तो नीचे का चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। आगे चले तो ये मिलेगा टेन थीटा एज इट इज चलता रहेगा, ये 1 तो ऐसे ही रहेगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस 2 और फिर माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऊपर का हो जाएगा और नीचे का आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस 2 है तो माइनस 1 बचेगा, ठीक है ना, माइनस 1 बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऑर्डर में लिख लेते हैं, ये टेन थीटा तो था ही था हमारा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले ले लेते हैं और ये माइनस 1 को बाद में लिख देते हैं। नीचे में हमारा था 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस 1, तो ये जो टर्म है ये पूरा ही इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में भी है, तो बचेगा क्या हमारा सिर्फ टेन थीटा। इस तरह से ये LHS RHS के बराबर हो गया और प्रूफ भी हो गया, ठीक है। कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया, जिन जिन को आ रहा है ठीक है, जिन्हें नहीं आ रहा उन्हें भी ठीक है, दोबारा करके वीडियो को देखेंगे तो समझ में आने लगेगा, ठीक। आगे चले हम लोग, अगला करने जा रहे हैं हम लोग, ये तो हमारा हो गया 7th पार्ट, अब हम लोग करने जा रहे हैं 8th पार्ट। ऑन करिए, कोई बात नहीं। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट और दे रखा ये साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A, ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है ना। हम लोग कर रहे हैं इसको, सोल्यूशन दे रहे हैं हम लोग और LHS ले लेते हैं, टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड का ले लिया, साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर और कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर, ये हमने ले लिया, यहाँ पे LHS ले लिया। पहले तो हमने इसको फॉर्मूले को एक्सपेंड कर देते हैं हम लोग,
ठीक है ना। ये a है, ये b है और इसका होल स्क्वायर है। तो a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a, b यानी कॉसेक स्क्वायर a, फिर 2 साइन a कॉसेक a, ठीक है ना। फिर प्लस इसको भी a प्लस b का होल स्क्वायर पे करते हैं, तो यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर a सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a सेक a। कितनी बात समझ में आई, ठीक है ना। यहाँ क्या देखते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर a और यहाँ कॉस स्क्वायर a, दोनों को एक साथ कर लेते हैं। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a को एक साथ कर लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर a को हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, ये इसकी एक आइडेंटिटी है। कॉसेक स्क्वायर a जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर a है, और सेक स्क्वायर a जो है 1 प्लस tan स्क्वायर a है। ये आइडेंटिटी तो याद होगा, पहले का ही है बहुत, तो हमने इसको कर दिया। और यहाँ पे देखो साइन a और कॉसेक a, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, इसका वैल्यू 1 आता है, तो 2 × 1, ठीक। यहाँ पे फिर ये तो कॉस आगे जा चुका है, ये सेक स्क्वायर a है, तो सेक की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये डाल दिया। फिर ये 2 आ गया, कॉस सेक a मल्टीप्लाई करने के दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है, तो उसका 1 आ जाता है। इसका वैल्यू भी हमारा भी 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये 1 है प्लस कॉट स्क्वायर a है, ये 2 है, 1 प्लस tan स्क्वायर a है, फिर यहाँ पे 2 आ गया। अब सबको प्लस करके 1 प्लस 2 प्लस 2 4 प्लस 5 प्लस 2 7, 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a, ठीक है ना। LHS RHS के बराबर हो गया। कितनी बात में प्रूव हो गया ये, ठीक है ना। तो ये मैं तो फटाफट बना दे रहा हूँ क्योंकि मैं बनाते रहता हूँ, और ये जो है कहते हैं प्रैक्टिस में कम एंड परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से कंडीशन में हमें किस तरह से चेंज करना है। हम कभी किसी में चेंज कर दे रहे हैं, कभी किसी में चेंज कर ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें जो रिज़ल्ट चाहिए उसको इसमें चेंज करूँगा तो वो रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको पता चले कि मुझे ये रिज़ल्ट चाहिए और हमें क्या किस में चेंज करना है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका IQ तेज़ होगा, ठीक है, और उतना आप अच्छे से हैंडल करेंगे। बार बार गलत नहीं होगा, बार बार काटना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो मैं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं पता है कि मुझे कैसे करना है। आपको जब शीट में दूंगा तो आप खुद करिएगा, लेकिन ज़ाहिर गलती तो होंगी ही, मगर आप पहले देख लीजिए कि मुझे क्या करना है और क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से कैसे चेंज करना है। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, वो तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 8 पार्ट ये हमने कर दिया, नोट कर लीजिए। अगला पार्ट कर रहे हैं हम लोग जाकर, ठीक है। इसे मिटा दे रहे हम, बंद करो। ये दे रखा 9th पार्ट का, सेक के माइनस साइन है, कॉसेक के माइनस साइन है, सेक के माइनस कॉस है, इज इक्वल टू 1/tan है प्लस कॉट है। हमें लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, या दोनों को सिंप्लीफाई कर भी सकते हैं। तो फिर इसी तरह से जिस तरह से हमने पिछले एक क्वेश्चन में किया था, LHS को सिंप्लीफाई किया, RHS को सिंप्लीफाई किया था, ठीक उसी तरह से इसमें भी हमें LHS को भी सिंप्लीफाई करना, RHS को भी सिंप्लीफाई करना, और दोनों का लास्ट जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा वो सेम आएगा। तो पहले हम लोग लेते हैं टेकिंग LHS, पहले हम लोग LHS ले लेते हैं, LHS, ठीक। क्या दे रखा, कॉसेक A माइनस साइन A, ठीक है ना, और ये सेक A माइनस कॉस A, ठीक। कॉसेक को 1/sin लिख सकते हैं, और ये साइन तो है ही है, ये 1 ले लिया इसके नीचे, और सेक को ले लेते हैं 1/cos A, फिर cos A/1 ऐसे कर लिया,
ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा साइन ए, और ऊपर में आ जाएगा ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे भी आएगा हमारा एलसीएम कॉस आ जाएगा, कॉस ए, यहाँ माइनस होगा और ये माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये समझ में बात आ रही है हमने कैसे कर दिया। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी लगा दिया, नीचे साइन ए। फिर यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए है। ठीक है, आइडेंटिटी से हमने दोनों तरफ चेंज किया। ये थोड़ा आप खुद भी जाकर चेक करिए कैसे करना है। ये कॉस से इसका पावर कैंसिल होगा, इस साइन से इसका पावर कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, साइन ए इंटू कॉस ए। ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया LHS का। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं RHS। RHS को भी सिंप्लीफाई करते हैं, टेकिंग RHS क्या है, 1/10 A प्लस कॉट ए। tan को हम लोग साइन ए अपॉन कॉस ए कर लेंगे, और कॉट को कॉस ए अपॉन साइन ए कर लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं नीचे वाले को, ऊपर का तो ऐसे ही रहेगा हमारा, नीचे का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा साइन ए कॉस ए। नीचे में ये कॉस से कॉस कैसे हुआ, साइन से मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, साइन से साइन के अंदर कॉस आएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का, तो ये कॉस स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं। देखिए ये 1 तो ऊपर था, ये नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसका एक आइडेंटिटी है 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, ये 1 तो था ही था, और नीचे ये 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, ये यहाँ पे इक्वल का साइन है। ये नीचे का टर्म रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये आ जाएगा 1 इंटू साइन ए कॉस ए अपॉन 1, और इक्वट करेंगे तो ये साइन ए कॉस ए, ये आ गया। तो क्या देखा कि जो यहाँ पे आया था LHS का सिंपल फॉर्म साइन ए कॉस ए, वहीं RHS का भी सिंपल फॉर्म साइन ए कॉस ए आ गया, और इस तरह से LHS जो है RHS के बराबर है, प्रूव्ड हो गया ये। ठीक है ना, एक तरीका कर दिया। समझ में बात आ रही है आपको, सबको आ रहा है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं। ठीक है, बहुत ही आसान है, करते करते समझ में आते आते आने लगेगा। चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5 का, और इस एक्सरसाइज का भी 8.4 का भी आखिरी क्वेश्चन है, बल्कि 8 चैप्टर का चैप्टर नंबर 8 का ही आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट। यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 यानी कि ट्रिमेटिकल रेशियोज़ का चैप्टर ख़त्म होने वाला है। ये आगे चलते हैं, पहले मैं इसे करता हूँ फिर उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, बंद करें। ये क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट क्या दे रखा है, ये 3 टर्म दे रखा है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए 1 माइनस कॉट ए, नीचे में होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर। तो ये तीनों इक्वल हैं, इन तीनों को प्रूव करना है। तो हम क्या करते, पहले इसको इस आखिरी से प्रूव करते, फिर सेकेंड वाला टर्म को आखिरी से कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, पहले 1 प्लस tan स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको हम लोग tan स्क्वायर ए के बराबर करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, ये हम लोग ने फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ले लिया। तो ये जो है ना, इसको करते तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए को आइडेंटिटी के हिसाब से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, याद है, ये मैं बता देता हूँ। ये हमें tan स्क्वायर ए लाना है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए का आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए, यस, ये आएगा सेक स्क्वायर ए, अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी है। अब आप देखिएगा इसको, इसमें क्या करेंगे हम लोग, सेक को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया,
और कॉसेक को 1/sin स्क्वायर ए कर दिया। ये सेकंड दो टर्म ऊपर का ऐसे रहेगा, नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1/cos स्क्वायर ए sin स्क्वायर ए अपॉन 1, ठीक है ना। ये आ जाएगा sin स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। साइन अपॉन कॉस ऐसे लिख के और स्क्वायर को कॉमन कर दिया, इनका स्क्वायर को कॉमन कर लिया। साइन बाय कॉस tan होता है और इस पे स्क्वायर था, ये स्क्वायर लगा दिया। तो ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है ना। ये फर्स्ट एंड थर्ड का किया हम लोगों ने। ऐसे ही हम लोग सेकेंड एंड थर्ड का कर देते हैं, यानी इससे ये प्रूव करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं ऑल्सो क्या है 1 - tan A अपॉन 1 - cot A होल स्क्वायर। इसे ले लिया, हमें tan स्क्वायर प्रूफ करना है इसे, ठीक। क्या करेंगे हम लोग 1 - tan को ऐसे रहने देते हैं। वैसे करने को बहुत सारे तरीके हैं, मैं एक और दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। 1 - tan जो होता है ना कॉट जो है 1/tan के बराबर होता है, ठीक है ना। 1/tan के बराबर होता है। tan एंड कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो हमने कॉट को हटा के 1/tan कर लिया। एलसीएम में तो tan यहाँ आ जाएगा, tan - 1/tan आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा ये 1 - tan A अपॉन tan A - 1 अपॉन tan A का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये tan A जो नीचे वाला दो टर्म है ये उलट के ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये आ जाएगा tan A 1 - tan A, ये tan ऊपर चला गया, इसके बगल में लिख दिया, और नीचे में है tan A - 1 का ये पूरे का होल स्क्वायर है। ये होल स्क्वायर तो पूरे पे चल रहा है, ठीक है। ये 1 - tan A है, ये tan - 1 A है। इसको कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन हम इसको थोड़ा इसको नीचे वाले को हम लोग अरेंज कर देते हैं। कैसे, देखो tan A - 1 है, इसको हम लोग चाहें तो -1 कॉमन लेके 1 - tan A लिख देंगे, ठीक है ना। देखो -1 ले लिया कॉमन, 1 से मल्टीप्लाई तो ये माइनस ये प्लस हुआ, तो 1 पहले आ गया, ये बाहर चले गया। दोबारा से चाहे तो इसे मल्टीप्लाई तो ये माइनस होगा, प्लस होगा, बात बराबर ही हो जाएगी। और अगर ये इस पे स्क्वायर है, अगर ये इस पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब ये -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1, तो ये फिर वापस 1 - tan A का स्क्वायर आ जाएगा। कितनी बात सुने। तो ये जो tan A - 1 है ये 1 - tan A स्क्वायर के बराबर ही होगा इसके हिसाब से, ठीक है। और इस तरह से हम लोग यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्या दे रखा है ये tan A 1 - tan A का होल स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर था ना तो सब स्क्वायर है। तो इसको भी स्क्वायर कर दिया, इसे भी स्क्वायर कर दिया। नीचे वाला टर्म को tan - 1 को इस तरह से अरेंज किया आपने, और ये बाद में ये 1 - tan A के स्क्वायर के बराबर ही रहेगा। तो ये जो 1 - tan स्क्वायर है, 1 - tan स्क्वायर 1 - tan A का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा tan स्क्वायर A। ये भी LHS RHS के बराबर हो गया, और इस तरह से ये प्रूव हो गया। और यहाँ पे 8.4 ट्रिग्नोमेट्री का आखिरी क्वेश्चन ख़त्म हो गया। यहाँ तक हम लोगों ने किया है ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 8 का, जिसमें हम लोगों ने पहला जो एक्सरसाइज था वो रेशियोज़ के बेस पे था, साइन बाई कॉस, tan बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बेस, हाइपोटेन्यूज, ये हमारा साइन कॉस tan का रिलेशन पहला एक्सरसाइज था। उसके बेस पे हम लोगों ने 8.1 किया था। दूसरा जो एक्सरसाइज आया था वो 5 स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के बेस पे, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 एंड 60, 90 डिग्री, उसको याद किया था, उसको सिंप्लीफाई किया था, उसी के बेस पे पूरा एक्सरसाइज था। तीसरा जो एक्सरसाइज था वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेस पे, यानी sin 90 - थीटा, cos थीटा, cos 90 - थीटा, sin थीटा,
उसी तरह से tan 90 माइनस थीटा cot थीटा cot 90 माइनस थीटा tan थीटा एंड sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा cosec 90 माइनस थीटा। और उसके बेस पे पूरा वो 8.3 एक्सरसाइज किया। और नेक्स्ट जो आया उसके बाद 8.4, उससे पहले उसके आइडेंटिटी आ गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस। उसके बेस पे हम लोगों ने बहुत सारे बीच में बहुत सारी छोटी बड़ी बातें बताई है और उसके बेस पे हमने पूरा ये एक्सरसाइज कराया है। यहाँ पे ये जाके ट्रिग्नोमेट्री 8th क्लास NCERT ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जिन्हें एकेडमिक चाहिए वो इसे देखे, एक बार नहीं बार बार देखे। कोई डाउट होता तो हमें मैसेज करें, पूछे। इसके बाद मैं एक शीट दूंगा, मतलब कुछ क्वेश्चन दूंगा हर एक्सरसाइज के बेस पे। जैसे 3 एक्सरसाइज का तो मैंने दिया है प्रैक्टिस शीट के बोलकर 8.3 तक दिया है। अब 8.4 इस तरह के बेस पे कुछ क्वेश्चन दूंगा जो खुद से आप करोगे तो पता चलेगा कैसे हमें आइडेंटिटी को या कहाँ पे कैसे चेंज करें ताकि उसका LHS RHS बराबर जाए। तो उस तरीके से हम कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम देंगे ताकि आप उसे कर सके खुद भी प्रैक्टिस। और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस ज़रूर करिए जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं। उसके अलावा और भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत सारे क्वेश्चन है अलग अलग रिफ्रेशर में देते हैं दिए हुए हैं, मैं उसके बाद में बनाऊंगा। अभी तो मैं एकेडमिक वीडियोस बना रहा हूं जो बच्चे के स्कूल जाते हैं उनके लिए। फिर उसके बाद जो इसी के बेस पे कंपटीशन के रेफरेंस में या कंपटीशन के बेस पे कैसे कैसे सवाल आते हैं वो सब सवाल मैं कराऊंगा, वो आगे बनेंगे। फ़िलहाल जो है ये एकेडमिक के लिए, स्कूल गोअर बच्चों के लिए। ओके, थैंक यू।